जी हाँ दोस्तों, आखिर किस लड़के से शादी करने जा रही हैं मंत्री श्रेयसी सिंह। शादी को लेकर मंत्री ने तोड़ी चुप्पी, बता दिया कौन कौन आएगा, क्या है प्लान, क्या है शर्तें। सभी शर्तों को आप जान लीजिए। क्या आप भी हैं इस लिस्ट में, बताएंगे आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। खेल की दुनिया से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंची बिहार की खेल और आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह। एक तरफ मंत्रालयों की जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उनकी शादी को लेकर चिंता है। दोस्तों, आमतौर पर ये तो आप देख ही सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और मंत्री जो कि खेल से निकलकर विधायक और फिर मंत्री तक का सफर, अब उनकी शादी को लेकर देखिए कितनी, जो कि आपने सलमान खान वाली देखी, सलमान खान की शादी को लेकर लोगों की चिंताएं, राहुल गांधी की शादी को लेकर लोगों की चिंताएं, इकरा हसन की शादी को लेकर लोगों की चिंताएं, यानी फिक्र करने वाले यही लोग ही हैं। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। शादी कब होगी, किससे होगी, कौन होगा, कब होगी, कौन कौन आएगा। और अब सवाल, अब ये सुई घूम चुकी है बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह के ऊपर। सवालों की बौछार है, साहब कब करेंगी शादी, किससे करेंगी शादी। दोस्तों, आज आपके इस सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आखिर किस लड़के से शादी करेंगी मंत्री, स्टार मंत्री, क्या है उनका प्लान। और दोस्तों, खुद उन्होंने तोड़ी है चुप्पी, आपको बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति और खेल दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना चुकी जमुई की विधायक और बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह इन दिनों वो सिर्फ अपने मंत्रालयों के कामों को लेकर नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है, श्रेयसी सिंह शादी कब करेंगी। और इसी सवाल का जवाब खुद मंत्री ने हाल ही में मीडिया के सामने दिया है। और दोस्तों, आज ही नहीं, कई दिनों से ये चर्चाएं हैं मंत्री श्रेयसी सिंह को लेकर। शादी का क्या है प्लान, सभी लोगों को चिंताएं हैं। दरअसल दोस्तों, पहले आपको बताते हैं श्रेयसी सिंह हैं कौन, क्या है उनका बैकग्राउंड और यहां तक कैसे पहुंचे हैं। 29 अगस्त 1991 को जन्मी श्रेयसी सिंह बिहार के गिद्धौर राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दोस्तों, मंत्री श्रेयसी सिंह की मां का नाम पुतुल कुमारी, जो कि लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। यानी राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन श्रेयसी ने अपनी पहचान खुद की मेहनत से बनाई। श्रेयसी सिंह सिर्फ राजनेता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी हैं। डबल ट्रैप शूटिंग में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, 4 चांद लगाए हैं। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स रजत पदक, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम स्वर्ण पदक, अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं श्रेयसी सिंह। यानी खेल के मैदान में अनुशासन, फोकस और संघर्ष, यही गुण आज उनकी राजनीति में भी दिखते हैं। 2020 में श्रेयसी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और बीजेपी, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे चेहरों पे ज्यादा फोकस करती है। चूंकि विकास परियोजनाओं के तहत शायद ऐसा लग सकता है, कथित तौर पर जो बात कही जाती है कि वोट उठाए नहीं जा सकते हैं, चूंकि काम ही ऐसा नहीं है। अभी हाल में मैथिली ठाकुर को आप देख सकते हैं, बहुत सारे, रवि किशन को देख लीजिए कैसे चुनाव जीतते हैं और किस दम पे जीतते हैं, मनोज तिवारी को देख लीजिए। तो ऐसे चेहरों पे बीजेपी दाव लगाती है, जो कि काफी चर्चे में रहे अपनी खूबियों की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से वो जाने पहचाने जाते हैं। और उसी में नाम है श्रेयसी सिंह, जो कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन 2020 में थामा, उसी साल जमुई विधानसभा सीट से विधायक भी बनी। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को भारी मतों से हराकर दूसरी बार जीत दर्ज की। और एनडीए सरकार के गठन के बाद श्रेयसी सिंह को खेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि महत्वपूर्ण विभाग है, उसकी कमान संभाल रही हैं। मंत्री बनने के बाद श्रेयसी सिंह ने साफ कहा, खेल सिर्फ मेडल नहीं, रोजगार भी है। जमुई और आसपास के इलाकों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन कोर्ट, स्थानीय खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं, इन सभी पर काम करने की बात भी कही है। यानी दोस्तों, खुद श्रेयसी सिंह का, उनका एक तरह से विरासत जरूर उन्हें राजनीति मिली है, लेकिन उन्होंने अपने सपने को, अपने हुनर को पहचाना। राजनीति में ना आकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
देश का गौरव बढ़ाया, देश के लिए कई सम्मान हासिल किया, लेकिन 2020 में बीजेपी से जुड़ गए। युवा खिलाड़ियों के लिए भी लगातार कोशिश कर रही हैं, आधुनिक ट्रेनिंग, क्योंकि खुद जितनी परेशानियां हुई हैं, हालांकि राजनेता के घर से जुड़ी रही हैं, लेकिन फिर भी समझती हैं कि आखिर जो नए खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, कुछ करना चाहते हैं, उनको क्या कुछ परेशानियां, कैसे वो जूझ सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, उसे लेकर लगातार काम करने की कोशिश, लगातार दावे मंत्री श्रेयसी सिंह के, और इसी पर उनका फोकस भी फिलहाल रहा है। और दोस्तों, इस तमाम चीज़ों के बीच जहां लोगों को सलमान खान की शादी की चिंता है और न जाने किसके किसके कि भाई उनकी शादी कब होगी, राहुल गांधी की शादी कब होगी, इस बीच अब बिहार की इस मंत्री को लेकर भी लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं कि आखिर श्रेयसी सिंह अपनी शादी कब करेंगी, किससे करेंगी। और मीडिया के सामने जब पहुंची, जमुई अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंची थी, सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, तभी मीडिया ने उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार उत्सुकता दिखाई जाती रही है। लोग उत्सुक नजर आते रहे हैं कि आखिर मंत्री शादी करेंगी तो किससे करेंगी। सवाल, श्रेयसी जी शादी को लेकर क्या प्लान है, सीधा सवाल। इस सवाल पर श्रेयसी सिंह ने बिल्कुल सहज और शालीन अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, आई थिंक व्हेन द राइट मैन कम्स अलोंग, तो शादी भी हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आई थिंक व्हेन द राइट मैन कम्स अलोंग, तो शादी भी हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि समाज की व्यवस्था बनी हुई है और सबको उसका पालन करना चाहिए। जैसा हमने कहा, जब सही व्यक्ति आएगा तो आप लोगों को निमंत्रण पत्र भी जाएगा। तो भाई जल्द आने, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, उनका यह जवाब ना सिर्फ सधा हुआ था बल्कि आत्मविश्वास से भी भरा हुआ था। हिंदी और इंग्लिश का मेल, और फिर अलग अंदाज से उन्होंने इस सवाल से बचते हुए आगे बढ़े। श्रेयसी सिंह ने साफ कर दिया कि शादी उनके लिए दबाव का विषय नहीं है, बल्कि सही समय और सही इंसान का ये फैसला है। और शायद इसीलिए मंत्री श्रेयसी सिंह भी सही समय और सही इंसान की तलाश में, यानी इससे बहुत हद तक जवाब मिलता है। उन्होंने कहा कि जब शादी तय होगी सभी को निमंत्रण दिया जाएगा, आप सभी को बुलाया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनका पूरा फोकस राज्य के खेल, विकास और मंत्रालय की जिम्मेदारियों पर है। जब उनसे पूछा गया क्या कोई शुभ समाचार जल्द आने वाला है, कोई है सपनों का राजा, साफ शब्दों में कहती हैं श्रेयसी सिंह, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, समय आएगा, बताया जाएगा, बुलाया जाएगा। दोस्तों, साथ ही मंत्री श्रेयसी सिंह ने लोगों की उत्सुकता को लेकर भी उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी किया। श्रेयसी सिंह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी सादगी, स्पष्टता की जमकर तारीफ हो रही है। कई लोग लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फोकस्ड लीडर, तो कई इन्हें आज की युवा राजनीति की प्रेरणा बता रहे हैं। आज के इस दौर में दोस्तों, जब महिलाओं पर जल्दी शादी का जो कि सामाजिक तौर पर दबाव रहता है, ऐसे में एक युवा मंत्री का खुले तौर पर यह कहना राइट पर्सन एंड राइट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है, एक बड़ा संदेश भी देता है दोस्तों। और यही वजह है कि श्रेयसी सिंह सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी बनती जा रही है बिहार के उन खिलाड़ियों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि खुद राजनेताओं के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सपनों को उड़ान देने के लिए अपना अलग रास्ता चुनते हैं। ये अलग बात कि अब उन्होंने साफ तौर पर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की तो नज़र होती ही ऐसे चेहरों के ऊपर, ऐसे टैलेंट के ऊपर। दोस्तों, खैर, खेल के मैदान से विधानसभा तक का सफर और अब मंत्रालय की जिम्मेदारी, श्रेयसी सिंह आज बिहार के उन गिनी चुनी नेताओं में हैं जो काम और पहचान और विचार तीनों में अलग नजर आती हैं। शादी होगी लेकिन सही वक्त पर, सही इंसान के साथ, यही है बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का साफ संदेश। शादी को लेकर साफ और सदा हुआ बयान। फिलहाल प्राथमिकता है खेल, युवा और विकास। शादी का फैसला जब सही वक्त आएगा तब। श्रेयसी सिंह के इस जवाब पर, श्रेयसी सिंह के बैकग्राउंड पर, राजनीति में उनके एंट्री को लेकर आप क्या कहते हैं बताइए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। वीडियो शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए।